प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में जिस तरीके से देर रात भगदड़ मची, उसको लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफी परेशान नजर आ रहे हैं। और इसी कड़ी में खबर मिल रही है कि उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से फोन पर बात की है। प्रधानमंत्री मोदी ने महाकुंभ मेले की स्थिति के बारे में पूरा जायजा सीएम योगी से लिया है, पूरी जानकारी उनसे ली है और अब तक घायलों के लिए कौन कौन सी व्यवस्थाएं की गई हैं उनकी समीक्षा भी नरेंद्र मोदी ने की है और योगी आदित्यनाथ से बात की है। साथ ही साथ पीएम मोदी ने योगी आदित्यनाथ से कहा है कि वो अपने अधिकारियों को आदेश दें कि श्रद्धालुओं को तत्काल सहायता उपलब्ध कराई जाए और कहीं से कहीं तक भी कोई विलंब नहीं होना चाहिए। आपको बताते चले, मौनी अमावस्या के स्नान को लेकर देश के कोने कोने से श्रद्धालु महाकुंभ पहुंच रहे थे। प्रयागराज की सड़कों को, रेलवे स्टेशन को, बस स्टेशन को, गलियों को अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से ये सारी चीजें श्रद्धालुओं से पटी पड़ी थी। प्रयागराज की सड़क पर पैर रखने की जगह नहीं थी। माना यह जा रहा था कि 10 करोड़ का आंकड़ा पार हो जाएगा इस अमृत स्नान को लेकर, लेकिन संगम नोज पर देर रात 2 बजे से लेकर 3:30 बजे तक जिस तरीके से भगदड़ मची, उसके बाद फिलहाल स्थिति को कंट्रोल में कर लिया गया है। लेकिन इसमें कई लोग घायल हुए हैं जिनको महाकुंभ में ही बने केंद्रीय अस्पताल समेत प्रयागराज के दूसरे अस्पतालों में पहुंचाया गया। वहां पर उनका इलाज चल रहा है। अब इसी कड़ी में प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को फोन मिलाया, उनसे बात की, उनसे स्थिति का जायजा लिया और इसी बीच यूपी सरकार के हवाले से भी कहा गया है कि महाकुंभ मेला क्षेत्र में कुछ और महिलाएं दम घुटने की वजह से बेहोश हो गई और उनके गिरने की वजह से भगदड़ जैसी स्थिति बनी। हालात बिगड़े तो तुरंत एम्बुलेंस को मौके पर बुलाया गया और इन श्रद्धालुओं को अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल इनके इलाज के लिए डॉक्टर्स की पूरी टीम अस्पताल में मौजूद है। इसके अलावा जरूरत पड़ने पर एयर एम्बुलेंस के जरिए भी घायलों को अस्पताल ले जाने की तैयारियां भी लगभग पूरी हैं। 10 से ज्यादा जिलाधिकारियों को क्राउड मैनेजमेंट की जिम्मेदारी दी गई और 1.5 घंटे के अंदर इस पूरे भगदड़ वाले घटनाक्रम को कंट्रोल कर लिया गया। लेकिन आपको बताते चले, इस महाकुंभ को भव्य, दिव्य और डिजिटल बनाने के लिए योगी सरकार कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही थी। लेकिन जिस तरीके से लगातार विरोधी दल के नेता व्यवस्थाओं को लेकर सवाल उठा रहे थे, वो अब एक बार फिर सवाल उठाते हुए नजर आए हैं। बताया जा रहा है कि वीआईपी कल्चर को लेकर आम श्रद्धालु नाराज थे और जब ये भगदड़ जैसी स्थिति मची, उससे पहले वीआईपी बैरिकेड्स को तोड़कर आम श्रद्धालु आगे बढ़ गए थे, जिसके बाद प्रशासन के लिए इस स्थिति को कंट्रोल करना मुश्किल हो गया था। बहरहाल जो तस्वीरें सोशल मीडिया पर घूम रही हैं वो काफी विचलित कर देने वाली हैं, क्योंकि किसी में खाना रखा हुआ नजर आ रहा है, कोई रोता हुआ दिख रहा है, किसी की चप्पल पड़ी हुई है, जो बताने के लिए काफी है कि भगदड़ मचने से पहले का नजारा क्या रहा होगा। आस्था को लेकर लोग आए थे, लेकिन इस तरीके से भगदड़ मच जाएगी ये किसी ने नहीं सोचा था। फिलहाल प्रधानमंत्री मोदी बारीकी से इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। स्थिति को अब कंट्रोल कर लिया गया है, किसी भी तरह की अफवाह ना फैलाई जाए, इसको लेकर भी आदेश जारी कर दिए गए हैं। जो भी अपडेट आएगी सबसे पहले आप तक पहुंचाते रहेंगे। बाकी आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं जरूर बताएं।